सुप्रभात। आज हम 12वीं कक्षा का 13वां गद्य पाठ विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया यह गद्य देखने वाले हैं। इसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती है। सबसे पहले हम यहाँ यानी विशेष अध्ययन के लिए एक ही गद्य दिया गया है, वह है कनुप्रिया। कनुप्रिया का अर्थ सबसे पहले हम समझ लेंगे। कनु कनु का अर्थ होता है कन्हैया, कृष्ण, और प्रिया यानी कृष्ण की प्रिया, कृष्ण की सखी यानी प्रिय सखी यानी राधा। कनुप्रिया, कनुप्रिया का अर्थ होता है कन्हैया की प्रिय सखी राधा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लेखक परिचय हम देखेंगे। यह जो तस्वीर है, तस्वीर में ये जो लेखक है धर्मवीर भारती, उनकी यह तस्वीर है। उनका परिचय हम सबसे पहले देखेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। ये शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई है। यहाँ कई कठिन शब्द जो है वह है निर्देश। निर्देशन का अर्थ होता है निर्देश देना। हम एक दूसरे को निर्देश देते हैं, उसी प्रकार निर्देश देना। उसके आगे ये दूसरा शब्द है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य जो है, सिद्ध साहित्य किसे कहा जाता है यह भी समझ लेना जरूरी है। वह है बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा में यानी देश भाषा यानी जन भाषा में लिखा गया, उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। देखिए, मैं फिर से सिद्ध साहित्य आपको बता रहा हूँ। सिद्ध साहित्य किसे कहा जाता है? तो यह बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा यानी जन भाषा में लिखा गया है, उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। ऐसे यह धर्मवीर भारती जी जो है, उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने बीए तथा एमए हिंदी में किया है और बाद में उन्होंने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक उन्होंने किया और उनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई है। उसके आगे देखिए, प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रोमानियत की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थ परखता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताज़ा मौलिक दृष्टि लेकर आए। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों,
और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है, आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कठिन शब्द जो है वह कठिन शब्द हम देखेंगे। पहला शब्द जो है वह है रोमानियत। रोमानियत यानी क्या? तो रोमानियत का अर्थ होता है रोमांच की अवस्था या भाव। कभी कभी देखिए आप युवा युवतियों में यह रोमांच जो है यानी वह पैदा होता है, यानी रोमांच की जो अवस्था है, भाव जो है, उसके लिए रोमानियत कहा जाता है। बाद में अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी कभी आशा न की हो या जिसकी कभी आशा ही नहीं रही है, जिसे हम आकस्मिक कहते हैं, आकस्मिक। बाद में आका। आका का अर्थ है अंदाज या अनुमान लगाना, अंदाज या अनुमान लगाना। अब देखिए डॉक्टर धर्मवीर भारती जो है उसे एक प्रयोगवादी कवि भी कहा जाता है। वे एक प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी हैं। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रोमानियत की झांकी मिलती है, यानी लोक जीवन की है जो रोमांच की जो अवस्था है, रोमांच के जो भाव है, वह उनके साहित्य में यानी उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जाते हैं कि जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के साहित्य की हर विधा को एक नया आकस्मिक, अप्रत्याशित यानी आकस्मिक मोड़ देने का कार्य उन्होंने किया है। धर्मवीर भारती जो है उन्होंने अपने साहित्य में एक ताज़ा मौलिक दृष्टि लाने का प्रयास उन्होंने किया है। और डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों, अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से उन्होंने देखा है, अब उस दृष्टि से उसका अनुमान लगाया है कि जो असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। और डॉक्टर धर्मवीर भारती जो है उनके यानी उनने पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये उपन्यास है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ये उनका कविता संग्रह है। मुर्दों का गाँव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान, यह उनका कहानी संग्रह है। नदी प्यासी थी, ये एकांकिका है। अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, यह काव्य नाटक है। सिद्ध साहित्य, यह साहित्यिक समीक्षा, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्चंती, यह निबंध है आदि। इस प्रकार यह उनकी कृतियाँ है। अब उनकी कृति का परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है जो कनु यानी कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक
निर्धारित नहीं कर पाया है कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य, उसे गीति काव्य कहें या गीति नाट्य, परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है, यह कहना कठिन हो जाता है। यहाँ पर एक कठिन शब्द जो है पहली पंक्ति में देखिए, मूर्धन्य। मूर्धन्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उच्च। बाद में मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि कनुप्रिया का अर्थ क्या है। तो यहाँ देखिए, यह कृति जो है अद्भुत कृति है, जो कनु यानी कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा यानी कनुप्रिया। बाद में परिचर्चा। परिचर्चा का अर्थ है किसी विषय पर विस्तृत चर्चा करना, किसी विषय पर विस्तृत चर्चा करना। अब इतना ही पर्चा हम पहले देखेंगे। अभी आधुनिक काल के जो रचनाकार हैं, उन रचनाकारों में धर्मवीर भारती जो है वह एक उच्च कोटि के, या जिसे श्रेष्ठ साहित्यकार कहा जाता है, तो ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकारों में उनकी गिनती होती है, वे शुमार होते हैं। कनुप्रिया यह भारती जी की एक ऐसी अनूठी और अद्भुत ऐसी यह साहित्य रचना है, साहित्य कृति है, जो कृष्ण या कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। देखिए, कृति परिचय समझ लीजिए। यह कनुप्रिया, ये जो कृति है, ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण और राधा, देखिए राधा के मन में भगवान श्री कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर, महाभारत में अलग अलग पात्र हैं, अर्जुन है, विश्वस्थामा है, बहुत ढेर सारे पात्र हैं, भीम है, दुर्योधन है, शकुनी मामा है, कई पात्र हैं। इन पात्रों को लेकर चलने वाला यह काव्य है। कनुप्रिया हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध हुई है। देखिए, यह धर्मवीर भारती के लिए उनकी यह कृति एक मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई है। समीक्षा करने वाले जो लोग हैं, समीक्षक जो है, उन्होंने उसकी समीक्षा की, कई किताबें उन्होंने लिखी। उनकी इस कृति पर विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई, परिचर्चाएं जिसे कहा जाता है। परंतु कनुप्रिया यह काव्य प्रकार जो है, अब तक कोई भी समीक्षक यह निर्धारित, यह स्पष्ट नहीं कह सका है कि यह महाकाव्य है या खंड काव्य है, या उसे गीति काव्य कहे या गीति नाट्य कहे। इसके बारे में किसी ने भी कोई ठोस अपना मत नहीं दिया है। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किसी काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है, यह कहना भी कठिन हो जाता है। आगे देखिए, कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान है, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं, उपादान बनकर उपस्थित है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं है। कठिन शब्द देखिए, सर्ग किसे कहते हैं? सर्ग उसे कहते हैं, सर्ग यानी कोई जो ग्रंथ होता है, ग्रंथ का एक प्रकरण जो होता है या जो अध्याय होता है, उसके लिए सर्ग कहा जाता है। या सर्ग के लिए रचना भी कहा जाता है, रचना के लिए भी सर्ग कहते हैं। बाद में उपादान शब्द है, अंतिम पंक्ति में उपादान।
उपादान का अर्थ होता है प्राप्त करना या उपयोग में लाना। उपादान यानी प्राप्त करना या उपयोग में लाना। अब कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। अभी आपने देख लिया है कि कोई भी समीक्षक ये निश्चित नहीं कर पाया है कि यह खंड काव्य है या महाकाव्य है, यह गीति काव्य है या गीति नाट्य है। किसी ने कुछ ठोस नहीं कहा है। और कुछ आलोचक जो है, उन आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण जो है वो विद्यमान है। यानी महाकाव्य के लिए जो भी लक्षण है, जिन बातों को होना आवश्यक होता है, वे सारे लक्षण इस महाकाव्य में या कनुप्रिया में दिखाई देते हैं। किंतु उनका स्वरूप जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में ये जो भी काव्य है उस काव्य में एक प्रकार की सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया जो है वह आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण इसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण आवश्यक है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं है। यानी उसे उपयोग में लाया गया है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। फिर आगे देखिए, यह कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग के रूप में दिए गए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो ये अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण भी उपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता। अब यहाँ पर कोई कठिन शब्द, सर्ग तो मैंने बता दिया, कोई अध्याय होता है या उसके लिए रचना भी कहा जाता है। और कोटि कोटि यानी हम जो कहते हैं ना, उनके पास एक कोटि है, इनके पास दो कोटि है, वह कोटि नहीं है। कोटि का अर्थ होता है प्रकार या श्रेणी। प्रकार या श्रेणी। अब कई बार ऐसा होता है, आपने कभी भी सुना होगा कि 33 कोटि देवताओं के बारे में कहा जाता है। यानी 33 कोटि, कोटि यानी प्रकार 33 कोटि यानी कोटि वह नहीं। अब यह कुछ आलोचक जो है उनके अनुसार कनुप्रिया में भारती जी ने सर्ग रूप में गीत दिए हैं, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप से देखें तो यह जो भी गीत है वह अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण में भी उपादान के रूप में आता है। उपादान का अर्थ अभी अभी आपने देख लिया है, उपादान यानी उपयोग में लाना या प्राप्त करना। तो यहाँ यह प्रकृति चित्रण जो है उसे उपयोग में लाया गया है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए हैं। अतः कनुप्रिया को खंड काव्य की कोटि में भी, यानी खंड काव्य का जो प्रकार है, खंड काव्य की जो श्रेणी है, उस श्रेणी में हम इसे नहीं रख सकते। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावाकुल उद्गार आदि के अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है, लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के कार्य व्यापार को देखती है, लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है,
जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों में या गीतों के रूप में ही अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अब देखिए यहाँ पर यह जो भी है, खंड काव्य की बात हो रही है, महाकाव्य की बात हो रही है, बाद में यह प्रगीत काव्य की बात हो रही है, यानी हर एक कसौटी पर उसे परखने की कोशिश की गई है। लेकिन निश्चित रूप से यह कनुप्रिया जो है वह किस कोटि में, किस प्रकार के साहित्य प्रकार में आता है, इसके बारे में कोई भी निश्चित अपनी राय नहीं दे सका है। अब यहाँ देखिए प्रगीत काव्य यानी क्या। प्रगीत काव्य देखिए पहली पंक्ति में है प्रगीत काव्य। प्रगीत काव्य का अर्थ होता है गाया हुआ या गीत जिसे हम गाते हैं। बाद में कोई कठिन शब्द नहीं है। अब कुछ आलोचक जो है, उन आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगीत काव्य के अनेक गुण अवश्य होते हैं। यानी जो जिस काव्य को हम गाते हैं, प्रगीत काव्य के जो भी लक्षण है, जो भी गुण है, वह कनुप्रिया में देखने को मिलते हैं। प्रगीत का आवश्यक तत्व वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावाकुल उद्गार आदि से अंत तक राधा अपने ही परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है। लेकिन कनुप्रिया के गीतों में गेयात्मकता नहीं है। इसमें प्रगीत काव्य के गुण अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन यह गेयात्मक गीत नहीं है जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में ही अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। फिर देखिए कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते हैं। अतः उनकी ओर से कनुप्रिया काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिला है। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। अब यहाँ देखिए कनुप्रिया जो है उसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती जो है, उन्होंने स्वयं कनुप्रिया के बारे में नहीं बताया है कि यह काव्य प्रकार किस कोटि में यानी किस प्रकार का है, यानी यह प्रगीत काव्य है या यह गीत काव्य है या खंड काव्य है या महाकाव्य है। इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इस पर अपना मंतव्य उन्होंने व्यक्त नहीं किया। वे काव्य की साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते हैं। अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया गया है। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। अब हम संक्षेप में यहाँ पर परिचय आप लोगों ने देख लिया है कि यह कनुप्रिया जो है वह काव्यकृति जो है वह काव्यकृति संक्षेप में अगर हम कहें तो यह जो कनुप्रिया यानी राधा के मन में जो कुछ चल रहा है या महाभारत के पात्रों को लेकर जो उनके मन में विचार चल रहे हैं, उसे एक लिखित रूप देने का काम यहाँ डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने किया है। अब हम क्रमशः देखना आरंभ करते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति
हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंध है। अब यहाँ देखिए, पहले कठिन शब्द हम देखेंगे। यहाँ एक ही है, मिथक। मिथक यह भी एक काव्य प्रकार है। किसे कहा जाता है? तो मिथक का अर्थ होता है लोक काल्पनिक कथानक, या जिसे हम लोक रूढ़ी भी कह सकते हैं, या उसे पौराणिक कथा भी कह सकते हैं। अलग अलग अर्थ है। लोक काल्पनिक कथानक, लोक रूढ़ी या पौराणिक कथा। अब यह डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी, यानी ये जो कनुप्रिया जो है, कनुप्रिया की पृष्ठभूमि जो है, कौन सा भी साहित्य देखिए उसमें कोई ना कोई किसान की पृष्ठभूमि लेकर, यानी किसान को मद्देनजर रखते हुए उस पर कोई साहित्य रचना करता है। यहाँ पर महाभारत की पृष्ठभूमि है और यह उनकी कनुप्रिया कृति जो है साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया यानी कृष्ण की, कन्हैया की सखी, प्रिय सखी राधा का प्राणस्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। इसका आधार क्या है? पौराणिक कथा है, क्योंकि महाभारत अभी यह पौराणिक कथा है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंध है। देखिए, ये जो मिथक है वह राधा और कृष्ण के बीच का जो प्रेम और महाभारत की जो कथा है, इन दोनों भी बातों से संबंध रखने वाली ऐसी ये उनकी कृति है। फिर आगे देखिए, कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। यह कनु उपस्थित नहीं है। उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की बात होती है। अब यहाँ पर हम कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। अनुभूत होना यानी अनुभूति होना या अनुभव जिसे हम कहते हैं। उद्वेग का अर्थ होता है आवेश या जोश। बाद में तन्मयता का अर्थ होता है तल्लीनता। चरम तन्मयता यानी उच्च तल्लीनता। यानी साक्षात्कार अपने भीतर। कभी कभी देखिए, आप सो जाते हैं और आपके सपने में कोई आप जिस प्रभु की आराधना करते हैं वह अगर साक्षात आपके सामने आ जाते हैं, प्रभु आ जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि प्रभु ने मुझे साक्षात्कार किया है। इस प्रकार अब यहाँ देखिए, कनुप्रिया का अर्थ मैंने सब पहले भी बता दिया है, कन्हैया की प्रिय सखी यानी राधा। अब यह राधा जो है, राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक है।
उन्हें लगता है कि प्रेम को त्याग कर यह युद्ध करना निरर्थक बात है। यहाँ यह कनु कनु यानी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है और भगवान श्री कृष्ण को जानने का माध्यम है राधा। और डॉक्टर धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, बाह्य जगत को हम सहते हैं, बाह्य जगत को हम अनुभव करते हैं। बाह्य जगत में चाहे वह युद्ध हो, चाहे बाह्य जगत हो या चाहे बलिदान हो, लेकिन कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब वे हमें अनुभूत होते हैं, जब हमें उनकी कुछ ऐसे क्षण होते हैं कि जिसकी अनुभूति हमें होती है। देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं कि जो हम साक्षात आंखों के सामने देखते हैं, उसका अनुभव हम करने लगते हैं। अगर बात ही करेंगे, जब हमारे यहाँ कोपरगांव में मेला लगता है, मेले में आप झूले पर बैठते हैं, बड़ा झूला होता है। जब ये झूला जहाँ जिस पल्ले पर आप बैठे हैं वह जब ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे जब आने लगता है, तब देखिए हमारी हालत क्या होती है, हमारी हृदय की स्थिति क्या होती है। और महीनों के बाद आपको वह मेला याद आ जाता है और आप झूले पर बैठी थी, वह घटना याद आ जाती है। उसकी कल्पना करते ही हृदय की स्थिति जब एक महीना पहले जब आप वास्तव में बैठी थी तब जो हुई थी, वही अनुभूति हमें अब भी होती है। तो उसके लिए कहा जाता है अनुभूत होना, अनुभूति होना। महत्व बाह्य घटनाओं के आवेश का नहीं है, महत्व है उस उच्च तल्लीनता का या उस उच्च तल्लीनता के क्षणों का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं, और यह क्षण बाह्य इतिहास के अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और यह उच्च तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की बात होती है। यानी यह बाह्य स्थितियों की अनुभूति और उच्च कोटि की या चरम तन्मयता के क्षणों को एक ही स्तर पर देखना, यह सामान्य लोगों की बात नहीं है, यह महापुरुष के सामर्थ्य की बात होती है, सामान्य लोगों की नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, या हम रुकते हैं। आगे का जो गद्य है उसे अगली तासिका में हम देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।